हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रो वेव एक्स इलेट वेव एकेडमी में। आ, शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में, ठीक है। तो क्योंकि अभी 1 तारीख को हमारा बजट आया है और कल थोड़ा सा मार्केट ने रिकवरी दिया था और उसके बाद आज तो मार्केट एकदम से गैप अप खुला है। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि मौका नहीं मिल पाया ट्रेड करने का। कहीं ना कहीं सही भी है। अगर आज आपने देखा हो तो निफ्टी एकदम से, इसको हम डेली टाइम फ्रेम पर पहले चलते हैं तो देखिए निफ्टी एकदम से कल की क्लोजिंग जो निफ्टी ने दिया था 25,088 पर, 25,088.40 पर। तो यहाँ से आज मार्केट सीधा लगभग 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 देखिए 26,308 पर खुला, ठीक है ना। जो ओपनिंग हुई 26,308 पर थी, यानी क्लोजिंग 25,088 से 26,308, यानी ऑलमोस्ट 1,200 पॉइंट से ज़्यादा का। तो जो कि एक काफ़ी बड़ा गैप अप है। उसके बाद हालांकि मार्केट नीचे आया, लेकिन बहुत से लोगों का कंसर्न है कि यहाँ पर हमें कहीं पर भी बाइंग करने का मौका नहीं मिल पाया, ठीक है। तो बात भी सही है। पहले हम बात करते हैं जो लास्ट टाइम हमने डायग्राम बनाया था। तो देखिए लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ये जो वेव सी जा रहा है, वेव सी का मिनिमम क्राइटेरिया 61.8% मैंने बोला था, ठीक है ना। 61.8% बताया था। और यहीं से देखिए निफ्टी ने बिल्कुल इस लाइन को टच करके, जो हमारा क्लस्टर बन रहा था, ये हमारा यहीं पर देखिए बन रहा था। यहाँ पर देखिए येलो लाइन भी आ रही है और ये हमारा जो 61.8% का एप्लीकेशन प्रोजेक्शन है वो भी हमने डाल रखा है, ठीक है। तो और ठीक देखिए इसी को टच करके यहाँ से निफ्टी ने रिकवरी दिखाई थी, ठीक है। रिकवरी दिखाई थी। अब देखिए ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अगर इसको टच करिए और कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, जैसे ही कंफर्मेशन आए हम उसमें इंटर कर जाएंगे ट्रेड में, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ये एक सॉलिड रेड कैंडल बनी और इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। तो ये एक हमारा बुलिश कैंडल का या ट्रेंड रिवर्सल का एक सिग्नल है, ठीक है। कंफर्मेशन यहाँ नहीं है, एक सिग्नल है। जब प्राइस इसको क्रॉस करके ऊपर जाएगा, ठीक है, अगर जब कोई कैंडल यहाँ पर बनेगी और प्राइस इसके हाई को, इसके टॉप को क्रॉस करेगा, तब हम यहाँ पर जाकर बाई करते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा हमें मौका कम मिल पाया है। क्यों मौका कम मिल पाया है? मौका बहुत अच्छा था, लेकिन मार्केट सीधा यहाँ पर गैप अप खुल गया, ठीक है ना। यहाँ पर जाकर सीधे गैप अप खुला। हालांकि उसके बाद थोड़ा सा इसने डाउन ट्रेंड दिखाया है, थोड़ा नीचे आया है, लेकिन यहाँ पर आप बाय तो नहीं कर पाए, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऐसे केस में हम किस तरह से बाय करते हैं, ठीक है, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। तो देखिए मुझे याद नहीं, शायद मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि हम जिस टाइम फ्रेम में चार्ट को देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम डेली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं ना, तो डेली टाइम फ्रेम को इसमें मैं लिख देता हूँ। ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। जैसे डेली टाइम फ्रेम है तो हम पहले कैलकुलेट करते हैं मार्केट कितनी देर खुलना है, ठीक है। तो देखिए तो डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट हमारा खुलता है 9:15 बजे और 3:30 बजे तक खुला रहता है, ठीक है। तो 9:15 से पहले मैं 9:30 से 3:30 देखता हूँ, तो लगभग 6 घंटे के आसपास मार्केट खुला है और 15 मिनट एक्स्ट्रा खुलता है। तो अगर मैं इसको मिनट में कन्वर्ट कर दूं तो 6 आवर्स यानी 6 इंटू 60 यानी कि 360 + 15 यानी कि 375 मिनट का मार्केट टोटल खुलता है, ठीक है। इसको अगर मैं डिवाइड बाई 5 कर दूं तो हमारे पास देखिए 75 आता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया है, मुझे याद है मैंने बताया है, अगर नहीं बताया तो समझ लीजिए, हम जिस टाइम फ्रेम पर मार्केट को देखते हैं, ठीक है, हम उस पर भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन
जिस टाइम फ्रेम पर बेस्ट क्या है, जिस टाइम फ्रेम पर मार्केट को देख रहे हैं उससे उसको 5 से डिवाइड करके तब जो हमारे पास टाइम फ्रेम आता है ट्रेड हम उस टाइम फ्रेम पर करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पर हमें एक अच्छा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, कि यहाँ पर मार्केट रिवर्सल ले रहा है। अब एक बार हम चल के 75 मिनट पर देखेंगे कि एक्चुअल में मार्केट में क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये हम गए 75 मिनट पे। अब देखिए यहाँ पर हमें मार्केट में क्या दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने एक डोजी बनाई है। ठीक है, ये हमारी एक कैंडल, ये देखिए ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखिए एक और कैंडल बनी जिसने इसका लो बनाया है। ठीक है, इससे थोड़ा सा और नीचे चला गया है। ठीक है, लेकिन जो हमारा लो, एग्जैक्ट लो है वो तो ये वाला पॉइंट है, तो ये इसको क्रॉस करके नहीं गया। ठीक है ना, तो स्टॉप लॉस तो फिर हमें अपने लो का ही रखना पड़ेगा जो हमारा मैक्स लो था। लेकिन यहाँ पर एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न यहाँ पर देखिए बन रहा है। ठीक है, तो जब प्राइस इसको क्रॉस करेगा, ये जो डोजी है हमारा, जैसे ही प्राइस इसके हाई को, इसके टॉप को क्रॉस करेगा, हम ट्रेड में इंटर कर सकते हैं। ठीक, तो हमारा ये जो हो गया, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा जो इसका लो आ रहा है, ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस, और यहाँ पर हम ट्रेड में इंटर कर गए। ठीक है, अब जिन्होंने अगर ये फॉर्मूला फॉलो किया होगा डिवाइड बाई 5 वाला, ठीक है, तो वो कल ही ट्रेड में इंटर कर चुके होंगे। इसके बाद मार्केट कितना भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, वो हम अभी हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो हम बाद में जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता है तो हम उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर देखिए बना भी रखा था कि मार्केट जैसे ही इस लाइन को क्रॉस करेगा, जो हमारी ब्लू लाइन है, उसके बाद मार्केट हमारा सीधे ये जो हमारी ट्रेंड लाइन यहाँ से हमने डाली थी जीरो, ये जो चैनल बनाया था हमने, इस चैनल का जो वेव ए से जो लाइन गई है इसको टच करेगा। ठीक है ना, तो मैंने बताया था कि यहाँ से अगर क्रॉस करता है इसको तो मार्केट हमें सीधा यहाँ नज़र आएगा। ठीक है, हालांकि वो अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिली, लेकिन जिन लोगों ने डिवाइड बाई 5 का फॉर्मूला यूज़ किया होगा वो कल ही ट्रेड में इंटर कर गए होंगे। हालांकि अगर मैं बात करूं तो आज बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में वो होंगे, क्योंकि कल के बाद तो हमें मौका ही नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर आकर एक बार हो सकता है प्राइस थोड़ा सा रिटेस्ट करता, फिर नीचे आता, नॉर्मल सिचुएशन बता रहा हूँ, यहाँ पर आकर रुकता, फिर नीचे आता, फिर वो ऊपर जाता। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जिन्होंने ऑलरेडी इंटर कर रखा होगा वो तो ऑलरेडी बहुत प्रॉफिट में आज बैठे होंगे, अगर उन्होंने मतलब अपना ट्रेड एग्जीक्यूट ऑलरेडी कर दिया है। लेकिन जो नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, मार्केट है, हमेशा होता रहता है, ये अक्सर होता रहता है। ठीक है, हर ज़रूरी नहीं कि हर ट्रेड हम लोग ट्रेड कर पाएँ। ठीक है, तो हम अब देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। ठीक है, हम इसको छोड़ देते हैं, देखते हैं कल क्या हो सकता है। ठीक है, तो जो मुझे लग रहा है, हालांकि ऐसे मार्केट में थोड़ा सा डिसीजन दे पाना, क्योंकि अभी आपको पता होगा अमेरिका की ट्रेड डील भी हो चुकी है इंडिया की अमेरिका के साथ, तो हालांकि उसमें अभी पूरी क्लैरिटी नहीं आई है, लेकिन उसका भी एक बड़ा मतलब ये एक बड़ा फैक्टर था कि मार्केट ने एकदम से इतना हाई दिखाया, क्योंकि जब अमेरिका ने टैरिफ लगाए थे तो हमारा मार्केट काफ़ी नीचे आया था। तो अब क्योंकि ट्रेड डील हो चुकी है तो सीधी सी बात है कि गैप अप खुलना नॉर्मल बात है। ठीक है, तो ऐसे में एग्जैक्ट प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन जिस तरह का पैटर्न ये बना है तो इस पैटर्न को हम, ये देखिए ये पैटर्न बेसिकली बना है। अगर ये पैटर्न ऐसे बनता है तो हम इसे यहाँ से ऐसे मार्क कर देते हैं। ठीक है, यानी ये देखिए लाइन ये आई और ये यहाँ पर यू बनाया। ठीक है ना, ये उल्टा वाई टाइप का पैटर्न हमारा बनता है। ठीक है, अब जो इसका लो बना है यहाँ पर, जो आज का लो बना है, अगर मार्केट इसके नीचे इनकेस आता है और क्लोजिंग देती है कोई कैंडल इसके नीचे, 75 मिनट में देख लीजिएगा चाहे तो। ठीक है, बेस्ट टाइम फ्रेम मुझे लग रहा है फ़िलहाल के लिए। अगर मार्केट इसके नीचे क्रॉस करता है, ठीक है, इसे इसके नीचे क्रॉस करता है और क्लोजिंग दे देता है, देखिएगा इसके जो हमारा जो ये लो लगा है इसके पास ही अगर हमें ट्रेड मिले, मतलब एक क्लोजिंग आए और उसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ पर कैंडल बड़ी बनती है, ठीक है, और उसके बाद
सीधी सी बात है, हमारा लो ये होगा, लेकिन इसके बाद मार्केट अगर यहाँ पर कहीं पर जाता है तब हम यहाँ पर एक बार सेल को देख सकते हैं। मैं मतलब कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बाई सेल, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो मैं बाई सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं करता। तो ठीक है, मैं बस आपको पढ़ाने के लिए बता रहा हूँ कि ये एक पैटर्न बनता है जिसमें हमारा देखिए कंप्लीट डे में मार्केट नीचे आया, उसके बाद मार्केट किसी भी तरह से ऊपर नहीं जा पाया है। ठीक है, तो जब मार्केट ऊपर नहीं जा पाता है तो थोड़ी सी वीकनेस शो करता है, वीकनेस है, इसी वजह से उतना ऊपर नहीं जा पाया। ठीक है, क्लोजिंग हमारी जो ओपनिंग हुई है वो बहुत टॉप पे हुई हो, लेकिन इन केस अगर पूरे दिन मार्केट उसके 50% से नीचे ही, जो कैंडल हमारी बन रही है 50% से नीचे सस्टेन कर रहा है, या कह लीजिए जो बॉटम लगा है उसके आसपास ही सस्टेन कर रहा है, तो उसका मतलब है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। तो ऐसे केस में अगर मार्केट इसका लो तोड़ के क्लोजिंग देता है और उसके बाद दोबारा से जो उसके लो है इसके पास आता है, तो हम वहाँ पर एक बार को सेलिंग देख सकते हैं, और इसका स्टॉप लॉस इसका जस्ट ऊपर वाली कैंडल या इसका जो हमने ये रिट्रेसमेंट डाल रखा है आप इसे मान सकते हैं। ठीक है ना, तो और उसके बाद हम थोड़ा सा डाउनफॉल यहाँ पर देख सकते हैं। कहाँ तक देखेंगे, वेट करेंगे, पहले देखिए जो 0.0 है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक रेजिस्टेंस भी ये 0.0 जो हमारा बन रहा है ये एक रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा है, ये देखिए, है ना। मैं बना भी देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर जो हमारी लाइनें हैं, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो हो सकता है यहाँ पर आकर थोड़ा सा रेजिस्ट करे। ठीक है, इसके बाद जो हमारी ब्लू लाइन है यहाँ पर आकर रुक सकता है, और यहाँ पर आके अगर रुका तो इसका मतलब है गैप, पूरा जो गैप अप हुआ है वो पूरा गैप फिल हो जाएगा, और फिर मार्केट जो है हमारा वापस से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये थी आज के लिए निफ्टी की एनालिसिस। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए मैं किसी भी तरह की ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ये जो पैटर्न मैंने बताया सिर्फ एक चार्ट पैटर्न है जिसे मैंने आपके नॉलेज के लिए आपको बताया है। ठीक है, और इसमें कैसे ट्रेड करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक, बाकी कल देखते हैं मार्केट किधर जाता है। हाँ, एक चीज़ और बता देते हैं कि इन केस अगर यहाँ पर इसको क्रॉस नहीं करता है और यहाँ पर कुछ ऐसे बुलिश कैंडल आपको मिलते हैं, तो हो सकता है इसके बाद मार्केट ऊपर भी जा सकता है। नीचे जाने के लिए इसका जो आज का लो लगा है इसे क्रॉस करके क्लोजिंग देना कंपलसरी है। ठीक है, उसके बाद ही हम उस ट्रेड में इंटर मतलब करना सूटेबल रहता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।